गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब देखिए, जहाँ तक सेट्स चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स अभी कुछ और आपको समझने आवश्यक हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो की, जिससे आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं वेन डायग्राम एंड ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो सेट के क्या क्या ऑपरेशन होते हैं उनको हम वेन डायग्राम से शो करेंगे। अब ये वेन डायग्राम क्या होता है, देखिए वेन डायग्राम एक रेक्टेंगल के अंदर हम इसको सर्किल बना करके इंडिकेट करते हैं। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है सेट का। अब वो कैसे, वो अब आप देखेंगे। तो वेन डायग्राम क्या है, एक रेक्टेंगल के अंदर सर्किल से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वही वेन डायग्राम कहलाता है। और इसमें ऑपरेशन क्या क्या होते हैं ये देखिए। यूनियन ऑफ सेट्स, दो सेट्स हैं उनकी हमें यूनियन पता करना है। जैसे कोई सेट ए 1 2 3 4, सपोज कीजिए सेट बी है 2 4 5 6, ये है। अब इसकी यूनियन पता करना है, ए यूनियन बी। तो आप देखें, जैसे कि हमें बस मालिकों की, प्राइवेट बस मालिकों की एक यूनियन बनानी है, तो 4 बस एक रोड पर चल रही हैं, उसमें से 2 बस मालिक ऐसे हैं, ये 2 और 4, इनकी बस दूसरे रोड पर भी जा रही है, प्राइवेट बस। तो जब हम दोनों रोड के बस मालिकों की यूनियन बनाएंगे, तो वो जो इसमें शामिल कर लेंगे, वो दूसरे में पूरी यूनियन में 2 बार थोड़ी शामिल होगा, वो एक ही बार शामिल होगा। और सेट का ये रूल भी है कि अगर 2 बार वो चीज आ रही हो तो हम उसको एक बार ही शामिल करते हैं सेट लिखने में। तो देखिए यहाँ क्या है, 1 2 3 4। अब 2 और 4 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, 5 6, ये इसकी यूनियन तैयार हो गई। अब जहां तक वेन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का प्रश्न है यूनियन का, तो आप देखेंगे कि ये हो गया इसमें ये। तो देखिए ए यूनियन बी, तो ये ए हो गया हमारा, और ये हो गया बी, ये ए ये बी। और इसमें अब आप आपने देखा कि 1 2 3 4 ये है, तो 2 और 4 ये दोनों में आ रहे हैं, 2 और 4, 1 हो गया, 3 हो गया, और यहां क्या बचा, 5 6, ये 5 ये 6। तो आप देखते हैं ये यूनिवर्सल सेट है पूरा। ये जो हमने शेड किया है इस समय, ये शेड हमारा क्या शो कर रहा है, जो शेडेड एरिया है, शेडेड एरिया है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी को शो करता है शेडेड एरिया। कैसे, ए का पूरा आ गया, बी का पूरा आ गया, और साथ में कॉमन पार्ट भी है दोनों में, क्योंकि वो 2 बार नहीं लिखा जाएगा, वो एक ही बार लिखा जाएगा। शेडेड एरिया हमारा ए यूनियन बी है इस समय। ए का भी पूरा शामिल हुआ और बी का भी पूरा शामिल हुआ, जो दोनों में कॉमन है वो एक बार लिखे जाएंगे कॉमन। ये प्लेस हमारा कॉमन प्लेस हो गया, और इसको हम ए इंटरसेक्शन बी के नाम से भी जानते हैं। तो यूनियन ऑफ सेट, फिर आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब मैं इसी सेट का इंटरसेक्शन बताने जा रहा हूं आपको। ये तो हो गया यूनियन। इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन में दोनों को लिखना है, जो कॉमन चीज है वो एक बार लिखना है, कुछ भी छूट ना जाए। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन पार्ट लिखते हैं। इंटरसेक्शन 2 और 4 ये दोनों में कॉमन है, आप देख रहे हैं 2, 4। अब जैसे अगर मैं इसको शो करूं यहां ए इंटरसेक्शन बी, तो आप देख रहे हैं ये ए, ये बी, और इसमें
2 लिख दूंगा, 4 लिख दूंगा यहाँ। और ये देखिए मैंने शेड कर दिया, तो A इंटरसेक्शन B, ये है शेडेड पार्ट, ये शेडेड पार्ट हो गया आपका। ये पूरा, ये मैंने यहाँ U इसलिए बनाया, यूनिवर्सल सेट होती है एक चीज जो मैंने आपको बताई थी कि पूरा जो है, अब जैसे यूनिवर्सल सेट के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे कि हमारा महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल है, तो उसमें जितने भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं वो एक यूनिवर्सल सेट हो गया। और आप क्लास 11th के स्टूडेंट्स का जो सेट है वो ये सेट हो गए बीच में, जैसे 11th क्लास का, 12th क्लास का, इस तरीके से सेट बना रहे हैं हम उसमें। लेकिन जो टोटल है वो यूनिवर्सल सेट में आता है। यहाँ ये सिंबल इंटरसेक्शन का है, यूनियन का ये सिंबल अभी अभी लगाया था थोड़ी देर पहले, ये यूनिवर्सल सेट में भी लिखा होता है और यूनियन में भी लिखा होता है ये। तो ये सिंबल हमारा U है, तो यूनियन के लिए भी होता है और यूनिवर्सल सेट के लिए भी। अब यहाँ देख रहे हैं ये हमारा ये जो शेडेड पार्ट है ये A इंटरसेक्शन B हुआ। तो इंटरसेक्शन क्या है? कॉमन। सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन इसका N की तरह बनाएंगे, जैसे उल्टा U करके, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट होता है। अब आता है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट वो जो ज्वाइन ना हो। अब आप देख रहे हैं ये एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं दोनों सेट, इसमें कुछ पार्ट कॉमन है जो दोनों में आता है। लेकिन अगर हम ऐसा बना दें कि ये B अगर सेट हमारा 5 6 हो, अब आप देख रहे हैं इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। यहां इनकी A यूनियन B क्या आ गई? देखिए A यूनियन B 1 2 3 4 5 6, ये यूनियन B। A इंटरसेक्शन B क्या है? कुछ कॉमन पार्ट है? कुछ नहीं, तो 5। तो क्लियर है कि ये डिसजॉइंट सेट का जो कॉमन पार्ट होता है, जो इंटरसेक्शन पार्ट होता है, वो 5 होता है, कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो एम्प्टी सेट होता है जिसके अंदर एलिमेंट ही ना हो, तो या तो उसको ऐसे शो करते हैं इस तरीके से, इस तरीके से, जो कर्ली ब्रैकेट है वो खाली छोड़ देते हैं, या 5, इसके अंदर 5 नहीं लगाएंगे, नहीं, गलत हो जाएगा, उसका मतलब उसके अंदर एक एलिमेंट है 5, तो आप 5 लिख सकते हैं जो एम्प्टी सेट है इसको, ये आपका। अब ये हमारा डिसजॉइंट सेट हो गया। डिसजॉइंट सेट जो ज्वाइंट ना करता हो, ये A, ये B, ये A हो गया, ये B हो गया, ये डिसजॉइंट सेट है। यहाँ कुछ भी कॉमन है ही नहीं। तो ये हम इस तरीके से शो कर सकते हैं इसको। डिसजॉइंट सेट को कैसे शो करते हैं वेन डायग्राम से, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, अलग अलग शो करना है। डिसजॉइंट जो ज्वाइंट ना हो, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है। अब डिफरेंस ऑफ सेट की बात करते हैं हम। डिफरेंस ऑफ सेट्स, चलिए डिफरेंस ऑफ सेट्स एक एग्जांपल लेकर मैं आपको ये बता रहा हूं कि देखिए A तो मेरा लिखा हुआ है 1 2 3 4, और B में वही एग्जांपल लिख रहा हूं आपको, जैसे 2 4 और 5 6। चलिए तो इसमें डिफरेंस ऑफ सेट्स A माइनस B कितना होगा? देखिए A माइनस B, जैसा कि यह क्लियर है बिल्कुल कि A में से B को माइनस कर दिया गया, तो A में जो पार्ट B का आ रहा है उसको हटा दो। देखिए A में से 1 2 3 4, इसमें से जो B का पार्ट है वो 2 4 है। A में से जब B माइनस करेंगे तो ये जो 2 4 है, ये दोनों एलिमेंट माइनस हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? 1 3। देखिए कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम से। ये वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम A, और ये आपका B। तो ये जो शो किया मैंने, ये A माइनस B है, ये हमारा B था, ये पूरा B था, और ये पूरा सर्किल A को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन जो शेडेड पार्ट है वो A, चलिए मैं ऐसे दिखाई देता हूं, यहां ये A लिखे देता हूं, लेकिन जो शेडेड पार्ट है, जो शेडेड, जिसमें शेड बना हुआ है, शेडेड A माइनस B है। देखिए 2 4 दोनों में कॉमन है, और ये 1 3
और इसमें 5 6, ये आप देख रहे हैं। तो b का पार्ट माइनस हो जाएगा, जो कॉमन पार्ट है वो माइनस हो जाएगा। a माइनस b का मतलब हुआ a में से a इंटरसेक्शन b माइनस हो जाएगा, जो b का पार्ट है वो माइनस होगा, इंटरसेक्शन पार्ट खत्म कर दिया जाएगा उसमें से। क्लियर है? a माइनस बी क्लियर हो गया, a माइनस बी 1 3 आ गया, जो b में मिल रहा है उसका पार्ट वो खत्म हो जाएगा a में से। a में से देखिए ये पार्ट काट दिया जो b में आया, तो ये a माइनस बी। अब b माइनस ए की बात करते हैं यहीं, b माइनस ए। अब आप देखेंगे b माइनस ए क्या है। b माइनस ए इसका जस्ट अपोजिट हो गया, यानी कि b में से a निकालना है। आप देख रहे हैं 2 4 इसमें कॉमन पार्ट है, तो जब b में से a को निकाल दोगे तो a का पार्ट वो निकलेगा जो आ रहा है कॉमन, 5 6। कितना हुआ? 5 6। b माइनस ए कितना हुआ? 5 6। यहां वेन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन इसका देखिए, ये जो पार्ट है ये हमारा, ये क्या था? b, पूरा b था, और ये हमारा a था। लेकिन अब जो शेडेड पार्ट है, जो शेडेड है वो हमारा b माइनस a हुआ, कि b में से a कट गया, 2 4 ये कट गए, और ये 5 6 और ये 1 3। तो आप देख रहे हैं कि जो शेडेड पार्ट है, जिस पर शेड देख पा रहे हैं, वो b माइनस ए है। b में से a को काट दिया गया, a माइनस बी मीन a में से b को काटा, b माइनस ए, b में से a को काट दिया। तो ये इसका वेन डायग्राम तैयार हो गया b माइनस ए का। अब ये डिफरेंस ऑफ सेट्स हो गए, a माइनस बी देखा आपने, b माइनस ए देखा। एक बात आती है कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस आप देखेंगे क्या है, देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस ए, सिमेट्रिक डिफरेंस बी, डेल्टा से शो करते हैं, इक्वल टू ए माइनस बी, सिमेट्रिक डिफरेंस ए माइनस बी माइनस वो यूनियन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस ए की यूनियन तैयार कर दी, तो सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया। अब जहां तक इसका वेन डायग्राम है, आप देखेंगे कि ये देखिए ये ए, ये बी, तो ए माइनस बी तो ये हो गया। अभी ये ए माइनस बी को मैंने शेड किया, इस वक्त जो आप शेड देख रहे हैं ये ए माइनस बी का है। ये क्या है? शेड ए माइनस बी का। और ये शेड किसका हुआ? b माइनस ए का। ये जो शेड है ये b माइनस ए का है। और जब दोनों की यूनियन तैयार होगी तो एसिमेट्रिक डिफरेंस b तैयार हो जाएगा, यानी कि ये इंटरसेक्शन पार्ट नहीं आएगा इसमें। क्लियर? a माइनस बी और b माइनस ए दोनों की यूनियन तैयार करोगे, क्लियर है कि ये पार्ट अभी बचा रह गया, इसको हम शामिल नहीं करेंगे। a माइनस बी को लिखेंगे और b माइनस ए को लिखेंगे, दोनों की यूनियन तैयार करेंगे। तो जो कॉमन पार्ट है वो छूट गया, इंटरसेक्शन पार्ट छूट गया, कॉमन या इंटरसेक्शन पार्ट छूटा हुआ है इसमें। अब तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको जो यूनिवर्सल सेट है वो डिफाइन होना जरूरी है कि वो क्या है। मैंने यहाँ यूनिवर्सल सेट को डिफाइन कर रखा है कि 1 से लेके 8 तक सब कुछ है। जैसे कि मैंने कॉम्प्लीमेंट के बारे में आपको बताया था कि यूनिवर्स क्या है। जैसे महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमारे यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं, और हमारे जो 11th क्लास का सेट है वो हमारा अपना सेट है। तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा 11th क्लास को छोड़ करके बाकी जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो सब कॉम्प्लीमेंट में शामिल हो जाएंगे। ये इसका प्रिंसिपल है कॉम्प्लीमेंट का। तो a डैश इक्वल टू यू माइनस ए, यू में से वो चीज खत्म कर देनी है
जिसका कॉम्प्लीमेंट निकाला जा रहा है। ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए, क्लियरली अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो u माइनस ए, u में से a वाला पार्ट खत्म कर दीजिएगा, 1 5 8 हटा दीजिएगा, तो 2 3 4 6 7 ये देखिए यहाँ पर। और मैं आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर वेन डायग्राम से दिखाऊं इसका कॉम्प्लीमेंट का, तो इसकी कॉन्सेप्ट ये है। आप देख रहे हैं ये कोई हमारा सेट A है और ये हमारा यूनिवर्सल सेट है पूरा। तो ये जो शेडेड पार्ट देख रहे हैं आप, ये यानी कि उसको छोड़ करके जो शेडेड है वो है ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को इसको आर ए पे सी लिख के भी इंडिकेट कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट। वैसे तो ए डैश मोस्टली जो यूज होता है, ए डैश यूज होता है आपका। तो क्लियर है कि कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? u माइनस ए, उसको छोड़ करके जो भी कुछ यूनिवर्सल सेट में है वो सब आएगा, बस वो नहीं आएगा तो उसका डैश कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हुआ? कॉम्प्लीमेंट क्या है, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं? हाँ तो स्टूडेंट्स, अब इसमें हम अलजेब्रा ऑफ सेट्स की ओर चलते हैं कि क्या रूल हैं सेट्स के, ये अलजेब्रा ऑफ सेट्स। अब इसमें देखिए ए आइडेम्पोटेंट लॉ, यानी वही आ जाता है लौट करके ए यूनियन ए का ए से यूनियन बनाएंगे तो कुछ उसमें और है नहीं शामिल होने को, तो क्लियरली ए ही आएगा। ए इंटरसेक्शन ए में से ही, अगर ए में से ए कॉमन निकाल लिया तो ए ही आएगा, ए इंटरसेक्शन ए। तो ये आइडेम्पोटेंट लॉ कहलाते हैं। ए का यूनियन ए के साथ या ए का इंटरसेक्शन ए के साथ ए आएगा। ए यूनियन फाई, अगर ए की हम फाई क्या होता है? एम्प्टी सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता और उसकी ए के साथ यूनियन बना रहे हैं, तो फिर से ए ही आ जाएगा यूनियन बन के, क्योंकि कुछ ऐड तो हो गई नहीं, वो तो एम्प्टी सेट है दूसरा फाई। तो ए यूनियन फाई ए। और अगर यू इंटरसेक्शन ए यूनिवर्सल सेट है और उसमें ए के साथ इंटरसेक्शन लगा दें, फॉर एग्जाम्पल महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल टोटल स्टूडेंट्स उसके यूनियन है और आपकी 11th क्लास के स्टूडेंट सेट ए में शामिल है और दोनों का हम इंटरसेक्शन दैट इज कॉमन पार्ट लगा रहे हैं जो दोनों में मौजूद है। तो 11th क्लास के स्टूडेंट दोनों में कॉमन हो गए, दैट इज वही ए आएगा, यू इंटरसेक्शन ए। क्लियर है? ये आइडेंटिटी लॉ है। कॉम्यूटेटिव लॉज, कॉम्यूटेटिव क्या होता है? क्रम बदलता है, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वही चीज है। ए इंटरसेक्शन बी निकालिए या बी इंटरसेक्शन ए निकालिए, कोई डिफरेंस नहीं, तो इसको हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, यानी कि क्रम बदलने पर यूनियन और इंटरसेक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आता। एसोसिएटिव लॉज, एसोसिएशन होता है कि आपस में एक दूसरे का दोस्ताना व्यवहार, उनका संगठन। तो ए यूनियन बी को अगर पहले सोल्व करके बाद में हम यूनियन सी के साथ लगाते हैं, या बी यूनियन सी को पहले सोल्व करके बाद में यूनियन ए के साथ लगाते हैं, तो दोनों दशाओं में रिजल्ट सेम रहता है। क्या है? एसोसिएशन चेंज हुई है। आप देख रहे हैं ए यूनियन बी, ए और बी का एसोसिएशन है, वहीं ए यूनियन बी यूनियन सी वो सेम लिखा है, क्रम में कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन बी और सी के साथ यूनियन आ गई इस बार, तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी दोनों रिजल्ट में। इसी तरह से इंटरसेक्शन में भी ये रूल फॉलो होता है कि चाहे आप ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल करके बाद में सी का इंटरसेक्शन लें, या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी पहले निकाल के बाद में ए के साथ इंटरसेक्शन लगा लें। अब एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है कि वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है चीज। फॉर एग्जाम्पल आप ये चीज जानते होंगे कि जैसे 2 बाहर लिखा है और x माइनस वाई, तो अगर हम ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं तो 2x माइनस 2y हो जाता है। ये तो आप बहुत पहले से जानते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ हम सेट के अंदर जो ऑपरेशन है इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जब लगाते हैं तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए का यूनियन बी के साथ और इंटरसेक्शन ये ए का यूनियन सी के साथ। तो क्लियर हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसी तरह से इंटरसेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा दोनों के साथ, ए इंटरसेक्शन बी, फिर ये यूनियन का सिंबल आ जाएगा, और ए इंटरसेक्शन
सी। क्लियर है? अच्छा, डी मॉर्गन लॉ देखिए मैंने अंडरलाइन डबल की हुई है यहाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डी मॉर्गन लॉ। और कहाँ ये यूज होता है, ये जो मैंने यहाँ डैश लगा रखा है कॉम्प्लीमेंट में यूज होता है। ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूनियन का सिंबल कन्वर्ट हो गया इंटरसेक्शन में अगर कॉम्प्लीमेंट खुलेगा। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए यूनियन बी पूरे का अगर डैश निकालेंगे हम, ए यूनियन बी निकालें और पूरे का इंटरसेक्शन वो निकालें कॉम्प्लीमेंट, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा। और इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए तो वो ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर होगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो सिंबल है यूनियन चेंज हो गया खुलने के बाद इंटरसेक्शन में, और इंटरसेक्शन चेंज हो गया कॉम्प्लीमेंट के खुलने के बाद यूनियन में, तो डी मॉर्गन लॉ में पलट देते हैं। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं कार्डिनल पॉइंट्स के रिगार्डिंग। कार्डिनल पॉइंट्स, तो ए यूनियन बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो किसके बराबर होंगे, ये तो इसके लिए रूल है, रिजल्ट्स है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि ए सेट में जो टोटल संख्या है एलिमेंट्स की और बी सेट में जो संख्या है उसको प्लस करेंगे और जो कॉमन संख्या है उसको माइनस कर देंगे। उसका रीजन ये है कि देखिए ए में जितने थे और बी में जितने हैं, कॉमन चीज को हमने ए में भी शामिल कर लिया, वो ए में भी है और बी में भी है, तभी तो कॉमन है। तो दोनों में हम शामिल कर चुके हैं उस चीज को, और वो आनी एक ही बार है यूनियन में, दो बार नहीं आती है। इसलिए हमने इंटरसेक्शन पार्ट को माइनस किया हुआ है। एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, अब एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तीन के केस में क्या होता है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जो तीनों का इंटरसेक्शन है वो प्लस होना है और दो दो के इंटरसेक्शन इसमें माइनस होनी है। ये बात ध्यान वाली है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी और दो दो के इंटरसेक्शन माइनस और तीनों का इंटरसेक्शन इसमें प्लस होता है। तो क्लियर हुई आपको ये चीजें? हाँ, तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको कुछ सिंबल्स लेकर आया हूं। इसमें आप देखिए कि जो भी सिंबल्स लिखे हुए हैं वो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। इसके लिए मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कराऊंगा, तो उसमें से नोट कर लें। और वैसे यहाँ वीडियो में भी आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, इसमें से भी नोट कर सकते हैं वीडियो को रोक करके। तो ये जो सिंबल्स हैं आगे लिखा हुआ है कि कौन सिंबल क्या है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इंटरवल्स बताना, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। अभी तक आपने इन ब्रैकेट का यूज किया होगा, स्मॉल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, तो इनमें आपको कोई खास डिफरेंस नहीं महसूस हुआ होगा। लेकिन इस वक्त ये ओपन और क्लोज इंटरवल का काम कर रहे हैं। देखिए, अगर किसी ने लिखा है कि 1 और 2, अगर इस तरीके से मैं लिखता हूं तो आप जानते हैं ये सिंबल सेट का सिंबल है, 1 और 2। सेट का मतलब ये इसके एलिमेंट है जिसमें केवल 1 और 2 ही शामिल होंगे, इसके अलावा कोई और शामिल नहीं होगा। क्लियर है? 1 2। और अगर मैं ये लिखता हूं इस तरीके से ओपन इंटरवल में 1 2, तो इसका मतलब हुआ कि ना ही 1 शामिल होगा ना ही 2, लेकिन इनके बीच के जितने भी रियल नंबर्स हैं सभी शामिल होंगे। बहुत सारे रियल नंबर्स होते हैं, आप रेशनल नंबर निकालते हैं ना, दो नंबरों के बीच का, रेशनल इरेशनल भी होते हैं, तो रेशनल दोनों रेशनल इरेशनल सब मिलकर रियल नंबर्स बनाते हैं। तो 1 और 2 के बीच के जितने भी नंबर होंगे सब शामिल होंगे। अगर ये लिखा हुआ है कि 2 और 5, तो केवल 2 के बाद 3 4 शामिल नहीं होंगे, वो तो इंटीजर्स हैं 3 4 इसके बीच के। 2 और 5 तो शामिल होंगे नहीं। ओपन इंटरवल ये कहता है कि ना तो ए शामिल होगा ना बी शामिल होगा, ए छोटा होगा x से, लेकिन वो
x a से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। जो यहाँ है a और b के बीच के जितने भी नंबर्स हैं ना a के बराबर हो सकता है ना b के बराबर हो सकता है, इंटरवल ए बी जो है। अब क्लोज इंटरवल में ये दोनों चीजें शामिल हो जाएंगी। अब मैं इसका क्लोज इंटरवल बनाई देता हूं। क्लोज इंटरवल देखिए ये हो गया 2 5, इसमें ए और बी दोनों नंबर को शामिल करते हुए बीच के जितने भी नंबर होंगे वो सब शामिल किए जाएंगे क्लोज इंटरवल में। क्लोज इंटरवल में ये दोनों नंबर भी शामिल होंगे। देखिए बिग ब्रैकेट से यूज हुआ है और ये स्मॉल ब्रैकेट से ओपन इंटरवल है। इसमें नंबर शामिल नहीं होंगे, जिनके जो नंबर हैं एंड के नंबर जो हैं वो शामिल नहीं होंगे। अब 2 और 5 इसमें शामिल होंगे क्योंकि ये क्लोज इंटरवल आ गया। देखिए यहाँ निशान भी लगा हुआ है कि ए और बी दोनों नंबर शामिल होंगे, दोनों के इक्वल भी हो सकता है ये जो एक्स है। तो क्लियरली बीच के नंबर सारे शामिल हो जाएंगे, जितने भी नंबर आएंगे उसके बीच में जितने भी लिखे जा सकते हैं सारे नंबर शामिल हो जाएंगे क्लोज इंटरवल। अच्छा एक चीज और भी हो सकती है कि ये वन साइड क्लोज हो सकता है, वन साइड ओपन हो सकता है। सपोज कीजिए अगर मैंने इस टाइप से लिखा हुआ है तो इसका मतलब इधर ये सेमी क्लोज या सेमी ओपन कह सकते हैं, आधा क्लोज है आधा ओपन है। तो 2 तो शामिल होगा लेकिन 5 शामिल नहीं होगा। ओपन इंटरवल में आ गया ना 5, तो 5 शामिल नहीं होगा, जबकि 2 क्लोज में है तो 2 शामिल होगा। इसी तरीके से अगर इसको मैं पलट दूं तो भी ऐसे समझ सकते हैं, ये 2 शामिल नहीं होगा लेकिन 5 शामिल होगा। तो क्लियर है, आपकी समझ आ गए होंगे। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल यहाँ इन ब्रैकेट्स को लिखने का एक खास पर्पज है। अगर इस टाइप का ब्रैकेट यूज हो रहा है तो ओपन इंटरवल में है, दोनों शामिल नहीं होंगे, बीच के सारे नंबर शामिल होंगे। इस टाइप का है तो ये क्लोज इंटरवल है, दोनों नंबरों को शामिल करते हुए बीच के सारे नंबर्स जितने भी हैं शामिल हो जाएंगे इसमें। तो न केवल इंटीजर बल्कि जितने भी रियल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं बीच में। Thank you. Have a nice day, all students.